बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जज साहिब अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे हैं? कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम 7 बजे होंगे। मोबाइल पर घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी आखिर क्या हुआ है? उधर से आवाज़ आई कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में इधर आ सकते हैं? मैंने कहा आप परेशानी बताइए, भाई साहिब कहाँ हैं और माँ किधर है? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट के आप फौरन आ जाएं। मैं इसे मुतमिन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। जैसे तैसे घबराहट में जा पहुँचा। देखा कि भाई साहिब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं। 12 साल का बेटा परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही। मैंने भाई साहिब से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है? भाई साहिब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात, ये मुझे तलाक देने जा रहे हैं, कोर्ट से तैयार करके ले आए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी है, सब कुछ सेटल है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है? तो बच्चों ने बताया पापा इन्हें 3 दिन के लिए ओल्ड हाउस में शिफ्ट करके आए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहिब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहिब को मैंने बहुत कोशिश की कि चाय पिलाने की, मगर इन्होंने पीने से इनकार कर दिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चों की तरह रोने लगे और बोले कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, न खाने को कुछ दिल कर रहा है। मैं अपनी 61 साला माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। मेरे घर के मेन गेट के सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ तो इसकी मरम्मत करवाने ले गया। इत्तफाकन मैंने कुछ रिकॉर्ड शुदा वीडियोस देखी जिनमें घर का सहन भी नजर आ रहा था। देखा तो हैरान हुआ। बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो मेरी बीवी मेरी माँ से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती हैं, ना मेरे बच्चे इनसे बात करते हैं। रोज़ मेरे कोर्ट के आने के बाद माँ रोती है। नौकर तक इनसे ख़राब तरीके से पेश आते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड हाउस डाल दे बेटा। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाऊं, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू वफात पा गए। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को आज मैं ओल्ड होम छोड़कर आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो इन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए। मुझे आज तक याद है जब मैं मैट्रिक में इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी, हालांकि इसे नींद भी आती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत तेज बुखार था, पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा माँ तुझे बुखार है? तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती, कहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो फिर बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम तो जीते जी हार गए। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम इनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए हैं जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या करूँगा? मैं क्या खाक इंसाफ करूँगा? आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं इसे पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके माँ के साथ ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो जाऊँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद माँ ओल्ड हाउस में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी जाना ही पड़ेगा।
ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے زیادہ وہ رو رہے تھے۔ انہی باتوں میں رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب آپ اولڈ ہاؤس جائیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے کہا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے۔ جب ماں کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اوروں کے ساتھ کیا خاک انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہ ہم لوگوں کو وہی روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا رات 2 بجے آپ اسے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں مار تو نہیں دیں گے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں بہن؟ اب یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتا رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رہی ہے۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات کھل نہ جائے، لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر آ گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کو تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر آئے۔ بڑی مشکل سے ہم اولڈ ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی تو چپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے 3:45 بج گئے۔ بھابھی جی بھی سمجھ چکی تھی کہ خوشی کی چابی آخر ہے کہاں۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے مت مارے۔ والدین ہماری طاقت ہے، انہیں کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئے تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتے دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں ضرور پڑھائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیے تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن کبھی بھی سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہی ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔